श्रीनगर नाव हादसे में बड़ा अपडेट है। नूरबाग से एक शव बरामद किया गया है। झेलन नदी में सीमेंट कदर इलाके से शव बरामद हुआ है। बच्चे का शव बरामद किया गया है। अब एक शख्स और लापता बताया जा रहा है। अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। तो श्रीनगर में जो नाव हादसा पेश आया था गंदबल में, श्रीनगर के नाव हादसे में इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बड़ा अपडेट है। नूरबाग से एक शव बरामद किया गया है। झेलम नदी में सीमेंट कदर इलाके में से यह शव बरामद हुआ है। बच्चे का शव बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि अब एक और बॉडी रिट्रीवल की कोशिशें जो है अब जारी है। अब तक कुल जो शव है उनकी संख्या बताई जा रही है कि 8 शव अब तक कुल बरामद किए जा सके हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी जगह की तस्वीरें हैं जब वहां नाव हादसा पेश आया था। एक कश्ती पलट गई थी जिस पर सवार तकरीबन 17 लोग जो है वो डूब गए थे, जिसमें से कुछ लोगों का बाद में रेस्क्यू कर लिया गया था। कई लोगों की जानें चली गई थी। 3 बॉडी को लगातार तलाश करने की कोशिश थी, बॉडी रिट्रीवल की। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक बच्चे का शव बरामद किया गया है और ये बरामदगी हुई है नूरबाग इलाके से। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर इरफान जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। इरफान, क्या तफसीलात मिल रही हैं? किस इलाके से ये शव बरामद किया गया है और क्या उस शव की, उस बच्चे की शनाख्त हो पाई है? जी बिल्कुल विस्तार बताना चाहूँगा कि इस वक्त सीमेंट कदल पर हम खड़े हैं और यहीं से जो बच्चे की जो लाश है वो बरामद हुई है। आपको बता दें कि कल जो है वो राजबाग के इलाके से एक लाश बरामद हुई थी और आज जो है ये सीमेंट कदल का इलाका है, नूरबाग का इलाका है, जहां से एक लाश बच्चे की बरामद हुई है। हालांकि शौकत नाम के एक शख्स है, एक नौजवान है, उनकी अभी तक तलाश जारी है, उनकी लाश की तलाश जारी है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो रिवर पुलिस हैं और बाकी जो एजेंसियां हैं वो लगातार जो हैं उनकी तलाश कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो 3 जो लाशें थी जिनकी तलाश की जा रही थी, उनमें से कल से लेकर के आज तक में 2 लाशें बरामद हो चुकी हैं। आज जिस इलाके में हम जहां पर खड़े हैं, सीमेंट कदल का इलाका है, यहाँ पर लगभग 8:30 बजे बच्चे की लाश बरामद हुई है और हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले उस लाश को फ्लोटिंग करते हुए यहाँ पर देखा था और इन्होंने ही जो है इन्फॉर्म किया था और शुरुआती कोशिश की थी उस बच्चे की लाश को बाहर निकालने की। जी बताएं, किस वक्त आपने देखा लाश को तैरते हुए? सुबह जब मैं उठा यहाँ से, मैं तो चल रहा था तो मैंने पानी में देखा कि एक लाश फ्लोट कर रही है पानी से। फिर मैंने देखा कि मैं नज़दीक गया तो मैंने देखा कि वो एक लाश ही है। फिर मैं सीमेंट कल से ऊपर चढ़ गया और वहाँ पर मैंने उसको रस्सी बांध ली वहाँ पर। फिर मैंने बोट का इंतज़ार किया। जब बोट आया फिर हमने उसको बोट में यहाँ पर बिठा के पुलिस के पुलिस जो कंसर्न पुलिस आजाद साहब डीओ साहब है उसके हवाले की है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम यहाँ मस्जिद अबूतराब के मुंतजिब है। तो टाइमिंग क्या हो रही थी उस वक्त? लगभग 8:30 बजे करीब। हाँ, लगभग 8:30 बजे करीब। तो उस बच्चे की शनाख्त हो गई? कन्फर्म थी क्योंकि उसको जूता लगा हुआ था, स्कूल शूज लगा हुआ था और वर्दी लगा हुआ था। हमने उसको ज्यादा छेड़खानी नहीं की क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां स्किन थी वो ढीली हो गई थी। उसकी वजह हमने उसको कपड़े में लपेटा और हवाला किया कंसर्न थाना को। जी तो अभी जो है एक शख्स मिसिंग है, बताया जा रहा है कि वो नौजवान शख्स है। क्या नाम है उनका? शौकत गालिबन शायद हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उसकी लाश भी मिल जाए क्योंकि सब जो कश्मीर है सारा वो राहत की सांस ले, क्योंकि परेशानी इतनी बढ़ गई है पूछो मत। ये तो मतलब दुखी बात है हमारी, मतलब एक इतना बड़ा सानिया हो गया है। अच्छा, ये जो गंडबल के इलाके में जो ये सानिया हुआ था, वहां से यहाँ की दूरी कितनी है? लगभग होगी लगभग होगी 8 किलोमीटर 7-8 एक्चुअली हुआ कि जो वीर है ना, वो वीर छताबल, उसको कल सफाई कर रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से सफाई कर रहे, एजेंसी मतलब बाकी एजेंसी सफाई कर रहे थे। कचरा अब सुबह ये लाश निकली तो इत्तेफाकन ये बच्चा जो हमारा ये है उसने उसको देखा और इधर पहुंचाया तो हमको इन्फॉर्म किया, हमने उसको पानी से निकाला।
जी तो बिल्कुल विशाल जी, इरफान। गढ़बल का जो इलाका था जहां पर यह हादसा ये सानिया पेश आया था, वहां से जी। लगभग 5 से 6 किलोमीटर की ये दूरी होगी और 8:30 बजे के करीब जो है इन्होंने लाश को तैरते हुए देखा और फिर इन्होंने इन्फॉर्म किया है। हालांकि एक शख्स जो नौजवान शख्स है जिनका नाम शौकत बताया जा रहा है, गढ़बल के रहने वाले हैं, जी। उनकी अभी तलाश की जा रही है, उनकी लाश की तलाश की जा रही है और लगातार जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है, रिवर पुलिस की जो टीम है, वो लगातार उनकी तलाश कर रही है। जी सर। इरफान, जाहिर है कि पूरे इलाके में इससे एक तरफ तो गम की लहर तो थी ही, लेकिन एक इत्मीनान भी लोगों को मिला होगा। आपने बताया कि कल से आज तक में 2 लाशें बरामद कर ली गई हैं। क्या जो इससे कल एक और लाश जो बरामद की गई थी उसके बारे में कुछ तफसीलात दे पाएंगे? जी जी बिल्कुल। ये जो लाश जो थी ये राजबाग के इलाके से बरामद की गई है, जीरो ब्रिज के पास से लाश बरामद की गई है। गढ़बल का ही वो बच्चा था, वो लड़का था जो कश्ती पर सवार होकर के पढ़ने के लिए जा रहा था और इस दौरान जो है ये सानिया पेश आया, तो वो गढ़बल का ही वो बच्चा रहने वाला है। तो लगभग 11 दिनों के बाद जो है ये 2 लाशें बरामद हुई हैं। कुल मिलाकर के जो 3 लाशें थी और उसमें से अभी फिलहाल 1 लाश की जो तलाश जो है वो जारी है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार जो ऑपरेशन चला रही हैं। तो 2 लाशें बरामद हो चुकी हैं और 1 लाश का भी मिलना बाकी है। लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो लाश भी मिल जाए और इस तरीके से लोगों को एक राहत की सांस मिले। जी इरफान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ी खबर है जो चूंकि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था, बॉडी रिट्रीवल की कोशिशें जारी थी, तो अब इस वक्त जो खबर है उसके मुताबिक कल से लेकर आज तक में 2